अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे और अज़ीज़ दोस्तों, आज का वीडियो जो मैं आपके हवाले कर रहा हूँ ये इंतहाई अहम वीडियो है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसको मुकम्मल देखें और जितनी जल्दी हो सके बहुत थोड़े से वक्त में दूसरों तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करें। आप देख रहे हैं कि धर्म सांसद को लेकर के हमारे पूरे देश में घमासान मचा हुआ है, खुसूसन वो धर्म सांसद जो कि हरिद्वार के अंदर हुई थी, जिसमें मुसलमानों को मारने, मुसलमानों को काटने, मुसलमानों के कत्लेआम करने की कस्में और कत्लेआम करने की ज़मानतें के देखिए उठाई गई थी। लिहाजा उसी को लेकर के कुछ गिरफ्तारियां भी उसके अंदर हुई हैं कि जिन्होंने हरिद्वार के अंदर मुसलमानों को मारने और काटने और हेट स्पीच जो कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ दिए थे, उसमें बहुत बड़े बड़े लोगों की गिरफ्तारियां भी क्या देखिए अमल में आ चुकी हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि उसी के बदले में उसी की तरस पर के देखिए एक और धर्म सांसद हुई थी जो कि इस्लामिक धर्म सांसद बरेली के अंदर इस्लामिया ग्राउंड के अंदर 7 जनवरी को अल्लामा तौक़ीर रज़ा खां साहब क़िबला मदज़िल्लहु नूरानी ने की थी। लेकिन आप देखें कि अब जो है अल्लामा तौक़ीर रज़ा खां साहब क़िबला मदज़िल्लहु नूरानी पर कहीं ना कहीं बीजेपी शिकंजा कसने की बात कर रही है और बीजेपी कहीं ना कहीं उनको फंसाने की बात कर रही है। इसलिए कि देखिए ज़ाहिर बात है कि अब जो है दूसरे जो धर्म सांसद में जिन्होंने गालियाँ दी थी, जिन्होंने कि देखिए गलत ज़बान चलाई थी, जिन्होंने मुसलमानों के कत्लेआम की कस्में खाई और खिलाई थी, उनको सलाखों के पीछे फेंका जा चुका है। लेकिन अब जो है बीजेपी देखिए खामोश नहीं बैठ रही, बल्कि बीजेपी के एक प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने मौलाना तौक़ीर रज़ा खां साहब क़िबला मदज़िल्लहु नूरानी के एक बयान पर बहुत ज़्यादा के देखिए आपत्ति जताई है और मौलाना के ख़िलाफ़ उसने जो है मौलाना के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की भी बात कही है। लिहाजा मैं आपको बताता चलूँ कि अल्लामा तौक़ीर रज़ा खां साहब क़िबला मदज़िल्लहु नूरानी ने क्या कुछ कहा था। देखिए 7 जनवरी को जब वहाँ के देखिए इस्लामिक धर्म सांसद हुई थी तो मौलाना ने अपनी स्पीच के अंदर बहुत सारी बातें कही थी और उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि देखिए हमारे नौजवान जो हैं वो इस वक्त जो है बिल्कुल कंट्रोल में हैं, हम अपने नौजवानों को कंट्रोल में रखते हैं, अगर हम छोड़ दें तो फिर यहाँ जो है गिरे युद्ध हो जाएगा, यहाँ देखिए आपस में लड़ाई हो जाएगी, यहाँ खाना जंगी हो जाएगी, हम मुसलमानों के नौजवानों को कभी इजाज़त ही नहीं देते हैं। अल्लामा तौक़ीर रज़ा खां साहब क़िबला मदज़िल्लहु नूरानी ने ये बात कही थी, जिसे लेकर के बीजेपी आज क्या देखिए 10 दिन के बाद लगभग 10 दिन के बाद जो है देखिए बीजेपी उस पर जो है आपत्ति जता रही है। अब बीजेपी ये कह रही है कि मौलाना ने जो है हिंदुओं को मारने की बात कही थी, हिंदुओं को काटने की बात कही थी, ऐसा किया था, वैसा किया था। तो इससे देखिए बिल्कुल साफ नज़र आता है कि मौलाना ने जहाँ देखिए हुआ यूँ है कि मौलाना ने इधर कांग्रेस को ज्वाइन किया, कांग्रेस को सिर्फ देखिए समर्थन दिया है, ज्वाइन नहीं किया बल्कि समर्थन दिया है। इधर के देखिए बीजेपी में आग लग गई और बीजेपी जो है किसी भी सूरत से मौलाना को या उनकी स्पीच को लेकर के, चूँकि गिरफ्तारियां हो रही हैं तो वो सोच रही है कि किसी न किसी तरीके से मौलाना को क्या देखिए अटकाया जाए, मौलाना को भी इसमें क्या देखिए फंसाया जा सके। लिहाजा मौलाना के ऊपर के देखिए तलवार लटकती नज़र आ रही है। अल्लाह खैर आफियत फरमाए। जबकि मौलाना तौक़ीर रज़ा खां साहब क़िबला मदज़िल्लहु नूरानी ने जो कुछ कहा था मैं भी आपको देखिए सुना देता हूँ, लेकिन मौलाना ने कहीं भी अपनी स्पीच के अंदर न किसी को मारने की बात कही, न किसी को काटने की बात कही, न किसी के खिलाफ के देखिए मौलाना बोले। मौलाना ने सिर्फ ये बात कही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम उन बेईमानों से के देखिए जंग लड़ना नहीं चाहते हैं कि जो हमारे देश में रह करके हमारे देश के खिलाफ ही के देखिए मुसलमानों को लड़ा देना चाहते हैं। लिहाजा मौलाना ने जो स्पीच दिया था आपको याद होगा कि पूरे भारत के अंदर उसकी तारीफ हुई थी। मैंने उसको डिबेट के अंदर भी देखा, मैंने बहुत सारे गैर मुस्लिम भाइयों को भी देखा जो कि बड़ी मोहब्बत के साथ ये कह रहे थे कि मौलाना ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन चूंकि बीजेपी के देखिए मौलाना पर सवार होना चाहती है, लिहाजा इस वक्त के देखिए बहुत अहम ज़रूरत है कि मौलाना का सपोर्ट किया जाए और मौलाना को जो है उस चुंगल से और मौलाना पर जो इल्ज़ाम जा रहे हैं उससे बचाने की देखिए कोशिश कीजिए। मेरी गुजारिश है कि मौलाना को बहुत थोड़े वक्त में कि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले, इसे दूसरों तक पहुँचाइए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।